माननीय श्रीयुत अमितभाई शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुण्यामध्ये मेळाव्याचे आयोजन. भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश बूथ कार्यकर्ता मेळावा पुणे 19 डिसेंबर. पुणे शहर भाजपच्या वतीने गणेश कला क्रीडा मंच येथे या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यास देशाचे गृहमंत्री तसेच सहकार मंत्री श्रीयुत अमितभाई शाह यांचे प्रमुख मार्गदर्शन लाभले. या मेळाव्यात त्यांनी राज्यातील महाआघाडी सरकारला आव्हान दिले. सत्तेतून पायउतार व्हा आणि मग मैदानात उतरून 2-2 हात करू पाहूयात जनता कोणाला कौल देते. तिन्ही पक्षांनी एकत्र लढून भाजपाला हरवून दाखवावे. मुख्यमंत्री पदासाठी हिंदुत्व बाजूला ठेवले व 2019 मध्ये भाजपाशी विश्वासघात केला, ही जनता तुम्हाला माफ करणार नाही. या मेळाव्यास प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, माननीय केंद्रीय मंत्री प्रकाशजी जावडेकर, खासदार गिरीश बापट, शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, महापौर मुरलीधर मोहोळ, आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, मुक्ता टिळक, सुनील कांबळे, सिद्धार्थ शिरोळे, संघटन मंत्री रवी अनसपुरे, सभागृह नेते गणेश बीडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्यासह सर्व पदाधिकारी, नगरसेवक, मंडल अध्यक्ष, बूथ प्रमुख व कार्यकर्ते उपस्थित होते. मेळाव्यानंतर श्रीयुत गोगावले यांनी गृहमंत्री श्रीयुत शाह यांची वैयक्तिक भेट घेऊन संघटनात्मक कार्याचा व इतर जबाबदारीचा आढावा दिला. आगामी दिल्ली भेटीचे नियोजन करण्यात आले. संघ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. कसबा मतदारसंघ भारत माता की. या ठिकाणी आपले केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शहांचं आगमन झालेलं आहे. आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवून घोषणा देऊन त्यांचं सहर्ष स्वागत करायचंय. अमितभाई शाह तुम आगे बढ़ो, अमितभाई शाह तुम आगे बढ़ो. भारत माता की, भारत माता की. अमितभाई शाह तुम आगे बढ़ो. वंदे वंदे. यानंतर मी अमितभाई शहांना विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलन व छत्रपती शिवाजी महाराजांचं प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करायचा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. अमितभाई शाह तुम आगे बढ़ो, अमितभाई शाह तुम आगे बढ़ो, अमितभाई शाह तुम आगे बढ़ो, अमितभाई शाह तुम आगे बढ़ो. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. अमितभाई शाह तुम आगे बढ़ो. चंद्रकांत दादा तुम आगे बढ़ो, चंद्रकांत दादा पाटिल तुम आगे बढ़ो. जगदीश जी मुळे तुम आगे बढ़ो, जगदीश जी मुळे तुम आगे बढ़ो. भारत माता की, भारत माता की. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. कौन आया रे कौन आया, कौन आया रे कौन आया, कौन आया रे कौन आया. छत्रपती शिवाजी महाराज की. व्यासपीठावर उपस्थित आपले केंद्रीय मंत्री अमितभाई शाह, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटिल. परंतु मैं महाराष्ट्र के चुनाव में 2019 में आया था. मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया है और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी. मुकर गए. सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए.
2 पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए और कहते थे हमने तो कहा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चलो भैया, 1 सेकंड के लिए मान रहे हैं, मगर आपकी सभा के पीछे जो बैनर लगते थे ना, उसमें आपके फोटो की और मोदी जी के फोटो की साइज जरा देखना। आपकी 1/4 थी। हर भाषण में आपको मोदी जी का नाम देना पड़ता था। आपकी उपस्थिति में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मगर चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, सत्ता पर बैठे और फिर क्या चलाया। मैं कुछ समय पहले आया था, तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली ये सरकार के लिए सोच लिया। आज मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है, जो चलती ही नहीं है। सिर्फ धुआं बाहर निकालती है और प्रदूषण बढ़ाती है। महाराष्ट्र की जनता के पास जाना पड़ेगा, घर घर में जाना पड़ेगा। क्या है सरकार महाराष्ट्र का कल्याण कर सकती है? जो महाराष्ट्र आजादी के बाद कई सालों तक हर क्षेत्र के अंदर टॉप मोस्ट रहा, देश का नेतृत्व किया, चाहे कोऑपरेटिव का आंदोलन हो, चाहे औद्योगिक निवेश की बात हो, चाहे उत्पादन की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात हो, चाहे कृषि उत्पादन की बात हो, चाहे दुग्ध उत्पादन की बात हो, महाराष्ट्र ने सालों तक देश का नेतृत्व किया। क्या ये लोग महाराष्ट्र को पुराना वैभव दिला सकते हैं क्या? हमने मुकर कर कोई लाग लपेट के बगैर ये बात लेकर महाराष्ट्र के मतदाताओं के पास, पुणे के मतदाताओं के पास जाना पड़ेगा। ये निकम्मी सरकार, और इस सरकार की पतन की शुरुआत, इस सरकार के पतन की शुरुआत पुणे महानगर पालिका के परिणामों से होनी चाहिए।